सद्गुरु ज्ञान के दाता होते हैं और हर साधक साधिकाएं पात्र होती हैं। सद्गुरु विशाल देव ने कहा, गुरु दाता शिष्य पात्र हो तब ही फल अधिकार, साचा सच्चे देश में पाप ताप सब क्षार। इसलिए पात्र को अच्छा होना चाहिए। कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति ज्ञान अर्जित करना चाहता है, अपने जीवन की प्रगति चाहता है, उन्नति चाहता है, विकास चाहता है, तरक्की चाहता है, तो उसे गुरु से ज्ञान ग्रहण करने के लिए पात्र बनने की आवश्यकता है। और पात्र कैसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो उसमें पवित्रता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए और गुणग्राह्यता होनी चाहिए। जब भी हम किसी से कुछ सीखना चाहें, पाना चाहें, तो हम उनके पास में जाएं तो अंतःकरण को पवित्र करके जाएं। मन में मलिनता न हो, तनाव न हो और साथ साथ में अहंकार का भाव न हो। क्योंकि जब मन में पहले से अहंकार भरा होता है तो उसमें कोई भी वस्तु टिक नहीं पाती है। इसलिए हमारा अंतःकरण रूपी पात्र जो है तो विनम्र होना चाहिए। और जब विनम्र होता है तो उसमें वही उसी प्रकार से ज्ञान समावेशित हो जाता है जिस प्रकार से बारिश होती है तो पहाड़ियों में, चट्टानों में पानी नहीं टिक पाता है। जहाँ गहराई होती है, सरोवर होता है, वो सब पानी वहाँ आकर के टिक जाता है। इसी प्रकार से विनम्र व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार, धैर्यता, मन में शीलता और चित्त में निर्मलता आ जाती है। किसके? जिसके जीवन में विनम्रता होती है। इसीलिए कहा भी गया कि विद्या ददाति विनयम। विद्वान भी वही होता है और वही कहलाता है जो विद्या को अपने जीवन में आत्मसात करता है। इसलिए हमें अपने अंतःकरण को बढ़िया बनाना चाहिए। जैसे गुरु के पास में एक व्यक्ति आया तो 1 लीटर दूध लेकर के आता है और गुरुदेव से आकर के प्रणाम करता है और कहता है, गुरुदेव मैं आपके लिए दूध लेकर के आया हूँ। गुरुदेव ने कहा कि देखो सामने में वो एक फूटा सा पात्र पड़ा हुआ था, बोला उसमें जाकर के डाल दो। उसने कहा, पात्र को देख करके बोला, इसमें तो मेरा दूध बह जाएगा। तो पुनः गुरुदेव ने कहा कि ऐसा करिए कि सामने में जो कचरा बटोर के फेंकने का पात्र है उस टोकरी में जाकर के डाल दो। तो मिट्टी से सना हुआ था, कचरे से भरा हुआ था। उसने जाकर के देखा तो उसने कहा ये तो बहुत गंदा है, इसमें तो मेरा दूध खराब हो जाएगा। कोई अच्छा सा पात्र बता दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि एक स्टील का पात्र था, साफ सुथरा था, बोला इसमें जाकर के रख दो। वो साधक आता है, वो अपना दूध उसमें रख देता है और रख कर के पुनः गुरुदेव के पास आकर के प्रणाम करता है कि गुरुदेव अब आप मुझे ज्ञान दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि देखो तुम्हारा जो दूध था वो कितने रुपए लीटर का है? उसने कहा 100 रुपये लीटर का, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हो तो 100 रुपये लीटर। भारत में 50-60 रुपये लीटर में मिल जाता है और यहाँ नेपाल में करीब करीब
100 रुपये लीटर में मिलेगा। तो उसने कहा, गुरुदेव ने पूछा कि भाई तुम्हारा जो दूध है कितने रुपए लीटर का है? तो उसने कहा कि 100 रुपये लीटर का। बोला जो 100 रुपये लीटर का दूध था उसने तुमने जो है तो फूटी हंडी में नहीं रखा, फूटे पात्र में नहीं रखा। 100 रुपये लीटर का जो दूध तुम्हारा है उसको तुमने गंदे पात्र में नहीं डाला कि मेरा दूध खराब हो जाएगा, और साफ पात्र में तुमने रखा। तो मेरा जो ज्ञान है वो अमूल्य है। उस ज्ञान को पाने के लिए, उसके लिए तुम्हें अपने अंतःकरण रूपी पात्र को साफ करना पड़ेगा। और जब अंतःकरण रूपी साफ हो जाएगा पात्र, तब वो जो साधक है वो एक एक वाक्य को मंत्र समझ करके उसको जीवन में उतारेगा, ग्रहण करेगा। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है उसका जो है तो मनन करना, तीसरा होता है निधिध्यासन, नाम बारंबार मनन करना, और चौथा होता है आत्म साक्षात्कार करना, अपने जीवन में उसको उतारना। इसलिए गुरु का जो ज्ञान है वह दिव्य ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। और वो यही ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर जड़ है, तुम चैतन्य हो, तुम अविनाशी हो, शरीर का विनाश हो जाता है, तुम अखंड हो, शरीर खंडित होता है, तुम अमर हो, शरीर मर जाता है, और तुम अविनाशी हो, तुम्हारा नाश नहीं होता, शरीर का नाश हो जाता है। मैं अविनाशी नाश सब क्षण क्षण उत्पत्ति दृश्य, और सन्मुख आवत जात है नहीं संग सादृश्य। इसलिए सद्गुरु का सच्चा ज्ञान यही है कि तुम शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, चित्त नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम कौन हो? तुम शुद्ध चैतन्य हो, और तुम्हारा स्वरूप क्या है? वो ज्ञान है। तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है, और सारे ज्ञान विज्ञान का विकास मनुष्य की अंतरात्मा से ही होता है। इसलिए सभी को अपने ज्ञान को उपयोग करना चाहिए, और अपने आप में रह करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। यही सद्गुरु का सच्चा ज्ञान है, सच्चा बोध है, और इसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसीलिए कहा गुरुदाता शिष्य पात्र हो। इस सद्गुरु विशाल देव का मंत्र है, गुरुदाता शिष्य पात्र हो, तब ही फल अधिकार साचा सच्चे देश में पाप ताप सब क्षार। बस सच्चा दिल बनाइए और सत्य में स्थित हो जाइए, बस आपका जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।